कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी इत्यादि नामों से जाना जाता है। जो व्यक्ति इस कलिकाल में हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करते हैं, इसके महात्म्य की कथा को सुनते हैं तथा नियम और निष्ठा के साथ देव उठनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है तथा उन्हें 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजस्व यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रबोधिनी एकादशी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के संबंध में नारद जी और ब्रह्मा जी के मध्य हुई वार्ता को सुनाना चाहता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का पालन करने से प्राप्त हो जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्मों में किए हुए बुरे कर्म, पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस दिन कुछ थोड़ा बहुत भी पुण्य कार्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। ऐसे मनुष्यों के पितृ विष्णु लोक में जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पातक भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस प्रबोधिनी एकादशी का व्रत यत्नपूर्वक अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, नियमों का पालन करता है, रात्रि जागरण करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला हो जाता है, क्योंकि एकादशी भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए स्नान, दान, तप, होम, यज्ञ करते हैं, भगवान नाम भी परम यज्ञ है। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। भगवान ने कहा है, भगवान कहते हैं, यज्ञों में जप यज्ञ मैं ही हूँ। यज्ञों में जप यज्ञ मेरा ही स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए स्नान, दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजन करना चाहिए। रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, कथा, कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन पुष्प, अगर, धूप, कपूर आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री हरि को अर्घ्य देना चाहिए, अर्घ्य अर्पण करना चाहिए।
इसका फल तीर्थ और दान आदि से भी करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य गुलाब के पुष्प, बकुल और अशोक के पुष्पों से, सफ़ेद और लाल कनेर के पुष्पों से, दूर्वा दल से, शमी पत्र से, चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन कर प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए अपने सद्गुरुदेव की पूजा करते हैं और सदाचारी व पवित्र ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण करते हैं। उन्हें भगवान श्री हरि की प्रसन्नता प्राप्त होती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में किसी एक वस्तु का त्याग कर देते हैं, उन्हें इस दिन से पुनः वह वस्तु ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है और अंत में वे भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कदम के पुष्पों द्वारा भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, उन्हें यम यातना कभी भोग नहीं मिलती। कदम्ब के पुष्पों को देखते ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। जो श्रद्धा भक्ति के साथ गुलाब के पुष्प भगवान श्री हरि को अर्पित करते हैं, वे अनायासी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जो मौलिश्री और अशोक के पुष्पों को भगवान श्री हरि को अर्पण करते हैं और भगवान की पूजा और भगवान का ध्यान करते हैं, वे जब तक संसार में सूर्य और चंद्रमा अवस्थित हैं, तब तक शोक से रहित होकर आनंद पूर्वक निवास करते हैं। श्वेत एवं लाल कनेर के पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने वाले से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तुलसी द्वारा पूजा करने से भगवान सहस्त्र गुना अधिक प्रसन्न होते हैं। जो प्रयत्नशील प्राणी सभी पत्रों पुष्पों द्वारा एकादशी में भगवान का पूजन करता है, वह यमराज के पाश से मुक्त हो जाता है तथा चंपक के पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। स्वर्ण निर्मित केतकी पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने से कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्वेत एवं पीत एवं लाल कमल के सुगंधित पुष्पों से जो भगवान का पूजन कर उन्हें भगवान को अर्पित करते हैं, वह श्वेत पीत एवं लाल द्वीपों में वास करते हैं। इस प्रकार भगवान का पूजन कर रात्रि को जागरण कर प्रातःकाल स्नान आदि कर समस्त अपने पूजन क्रिया संपन्न कर भगवान का ध्यान करते हैं, वे ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा देकर फिर अपने व्रत का पारण करते हैं। उनसे भगवान श्री हरि संतुष्ट हो जाते हैं। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। ओम अनंताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः।